ओके, सो हमने अभी इस डेटा के लिए मीन कैलकुलेट करा। अभी हमने डायरेक्ट मेथड नाम का एक मेथड सीखा जिसकी मदद से हमने एक ग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे कैलकुलेट करना है वह चीज सीखी। हमने एक टर्म डिफाइन करा क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स रिप्रेजेंट करता है एक एवरेज मार्क्स, एक अज्यूम्ड मार्क्स obtained by the students, obtained by the particular values in a given group। जैसे कि 17.5 is the average marks or assumed marks by these obtained by these two students, okay, individually, which lie in the group of 10 to 25 marks। तो इस मेथड से हमने देखा कि जो हमारा मीन कैलकुलेट हुआ, that mean is 62। हमने देखा कि ये मीन जो हमने अभी कैलकुलेट करा है ये ग्रुप्ड डेटा में करने के बाद 62 आया, लेकिन जब ये डेटा अनग्रुप्ड था इन दैट केस वी हैव ऑब्टेन्ड द मीन एज 59.3। तो डिफरेंस कुछ 2.7 का आ रहा है, हमने कहा इसे इग्नोर कर सकते हैं, इट इज इग्नोरेबल। नाउ हमने देखा कि अभी भी हमारे पास कैलकुलेशन हैवी है, अभी भी हम कहते हैं कि नहीं कैलकुलेशन इज डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि 2 into 17.5, 3 into 32.5 मतलब कई बार कैलकुलेशन करना है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लंबा है। तो अगर डेटा और भी ज्यादा बड़ा हो, ओके, अगर डेटा बहुत ही ज्यादा बड़ा है तब क्या हम ये डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे? नहीं, हमने ये सोचा कि क्यों ना इस मेथड को और छोटा किया जाए और रिड्यूस किया जाए और कुछ ऐसा मेथड निकाला जाए कि कैलकुलेशंस कम से कम हो जाए। सो फॉर दैट हमने एक और मेथड निकाला जिसे हम कहते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। इसे हम कहते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या होता है अज्यूम मीन मेथड? इट्स वेरी सिंपल मेथड। देखिए हम क्या करेंगे, हमने देखा कि जो डेटा हमारे पास लिखा हुआ है दिस इज द क्लास मार्क्स। अब जो भी मीन वैल्यू आएगी, जो भी मीन मार्क्स आएंगे वो कितने आ रहे हैं? 62 देखा हमने, ओके। लेकिन अगर मुझे ये नहीं पता, अगर मुझे इसका मीन नहीं मालूम, मैंने इसका मीन अभी तक कैलकुलेट नहीं करा, सो टू रिड्यूस द कैलकुलेशन हम एक मीन, हम एक कोई सा भी मार्क्स, इस इन गिवन मार्क्स की कोई भी एक मिड वैल्यू को हम मीन अज्यूम कर लेंगे, ओके। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्या कहा मैंने? हम किसी भी एक मार्क्स को इस ग्रुप में से, इन डेटा में से कोई भी एक मिडिल वैल्यू को मैं मीन अज्यूम कर लूंगा, ऐसा मैं मान लूंगा कि यही हमारा मीन है, ओके। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, in this method what we will do is we will assume the middle marks as mean, ओके। हमारा टास्क है इन स्टूडेंट्स के मीन मार्क्स को कैलकुलेट करना कि ऑन एन एवरेज सभी स्टूडेंट्स को मार्क्स कितने आए, इस मीन को कैलकुलेट करना। तो इस मीन को कैलकुलेट करने के बजाय मैंने क्या करा, मैंने मीन अज्यूम कर लिया, मैंने ऐसा मान लिया कि इन गिवन वैल्यूज में जो मिडिल वैल्यू है वो मेरा मीन है, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। तो हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 ऑब्जर्वेशंस मेरे पास अवेलेबल हैं। सो 6 ऑब्जर्वेशन की मिडिल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? तो मैं कहूंगा कि 47.5 और 62.5 बोथ आर द मिडिल वैल्यू ऑफ दिस 6 ऑब्जर्वेशंस, ओके। सभी 6 ऑब्जर्वेशंस का मिडिल वैल्यू क्या है? 47.5 या फिर 62.5। तो मैं ऐसा मान लेता हूं, ऐसा अज्यूम कर लेता हूं दैट लेट माय अज्यूम्ड मीन, लेट 47.5 is my assumed mean। मैं ऐसा मान लेता हूं कि इस डेटा में 47.5 या 62.5 जो भी वैल्यू आपको अच्छी लगे, मैं 47.5 को अज्यूम्ड मीन मान लेता हूं, मैं इसे मीन मान लेता हूं। मैं ऐसा सोचता हूं कि लेटर से कि हाँ यही मेरा मीन है, ऐसा मैं मान सकता हूं, ओके। नाउ तो क्या मैंने इसे मीन मानने से क्या कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा? क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मैंने सिर्फ एक अज्यूम करा है कि ये 47.5 मेरा मीन है। नाउ
मैं कहूंगा कि इस 47.5 को रिप्रेजेंट करते हैं a से. दिस a इज यूज्ड टू डिनोट द अज्यूम्ड मीन. तो मैं कहूंगा इस क्वेश्चन में मेरा मीन है, इस डेटा में मेरा मीन है 47.5. मेरा अज्यूम्ड मीन कितना है? 47.5. लेट मी राइट इट हियर. अज्यूम्ड मीन a को मैंने कहा 47.5. तो दिस इज माई अज्यूम मीन. नाउ यू कैन सी, अगर मैं पहली क्लास को देखता हूं 10 to 25 मार्क्स आने वाले स्टूडेंट्स को, सो द मार्क्स दैट दे हैव ऑब्टेन्ड इज 17.5 बट माई अज्यूम मीन इज 47.5. तो मैं देखना चाहता हूं कि मेरा अज्यूम्ड मीन इस क्लास के ऑब्टेन्ड मार्क्स से कितना दूर है, इन दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है. और इस डिफरेंस को मैं डिनोट करूंगा एक नई टर्म से जिसे हम कहेंगे डेविएशन. ओके, डेविएशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय डी. इसे मैं कहूंगा डेविएशन, जिसे मैं डी से डिनोट करूंगा. डेविएशन क्या बताता है? डेविएशन बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर क्लास के मार्क्स अज्यूम्ड मीन से कितनी दूरी पर है. ओके, उनमें डिफरेंस कितना ज्यादा है. This will be known as the deviation. So what I will do is, I will make one more table here and calculate the deviation in each class, and deviation di. I will represent it by di, और इसे मैं कहूंगा xi minus a. मतलब पर्टिकुलर क्लास के मार्क्स माइनस द अज्यूम्ड मीन. तो इससे पता चलेगा कि मेरे जो क्लास के मार्क्स हैं वो अज्यूम मीन से कितनी दूरी पर हैं. आई विल कॉल दिस एज द डेविएशन. ओके, सो डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी विल सब्ट्रैक्ट 17.5 माइनस 47.5. सो यहां पर हम लिखेंगे 17.5 माइनस 47.5. ओके, दिस विल कम आउट टू बी माइनस 30. ये वैल्यू आएगी माइनस 30. देन 32.5 माइनस 47.5, ये वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 15. देन 47.5 माइनस 47.5, you will get this value as 0. Then 62.5 minus 47.5, you will get this value as 15. Then 77.5 minus 47.5, ये वैल्यू आएगी 30. Okay, then 92.5 minus 47.5, and this value come out to be 45. Now see, ये जो मेथड हमने लगाया, ये जो डेविएशन हमने कैलकुलेट करा, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है. ओके, इट इज जस्ट अ हिट एंड ट्रायल. किसी स्टैटिस्टिशियन ने सोचा होगा कि ये डेविएशन नाम की एक चीज कैलकुलेट की जाए, एक मीन को अज्यूम कर लिया जाए. तो इस तरह से डेटा पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए मेथड्स डेवलप होती हैं. ओके, सो हमें जस्ट क्या करना है, उस मेथड को सीखना है जो मेथड पास्ट में किसी ने डेवलप कर ली है, ऑलरेडी डेवलप कर ली है, और उस मेथड को कैसे अप्लाई किया जाएगा इस चीज को हमें सीखना है. ये मेथड्स ग्लोबली एक्सेप्टेबल हैं. ग्लोबली डेटा पे जब भी काम होता है तो इन मेथड्स को यूज किया जाता है. ओके, ऑल्दो दे आर वेरी ओल्ड मेथड्स, अब तो नई मेथड्स भी आ चुकी हैं. सो हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे मेथड्स को सीखेंगे. तो देखिए, उस जिस भी स्टैटिस्टिशियन ने ये अज्यूम मीन मेथड सोचा होगा, ही टर्म्ड दिस, ही डिफाइंड दिस टर्म डेविएशन. डेविएशन क्या बताता है? किसी भी पर्टिकुलर क्लास के मार्क्स अज्यूम्ड मीन मार्क्स से कितनी दूरी पर हैं, कितने डिफरेंस पर हैं. तो हम देख सकते हैं 17.5 इस अज्यूम्ड मीन से 30 माइनस 30 की दूरी पर है. मतलब 17.5 इज अ स्मॉलर वैल्यू कंपेयर टू द अज्यूम्ड मीन. इस तरह से हमने देखा. इफ आई ऑब्जर्व द डेविएशन फॉर दिस क्लास 40 to 55, इसमें एवरेज मार्क्स कितना है? 47.5 क्लास मार्क्स. अगर हम अज्यूम मीन और इस 47.5 को कंपेयर करें तो हम देखेंगे ये वैल्यू 0 आता है. इट मींस
इस क्लास के मार्क्स एग्जैक्टली उतने ही हैं जितना कि मेरा अज्यूम्ड मीन है। सो हमने यहां पर ये अज्यूम मीन का वैल्यू कैलकुलेट करा। नाउ अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम fi, दिस इज माई fi एंड दिस इज माई xi, अभी तक हम fi और xi को मल्टीप्लाई करके यहां पर टेबल बना रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नया टेबल बनाएंगे जहां पर हम fi और di को मल्टीप्लाई करेंगे। इस बार हम fi xi को मल्टीप्लाई करने के बजाय हम fi और di को मल्टीप्लाई करेंगे। di मीन्स सभी इंडिविजुअल क्लास के डेविएशंस और fi मीन्स सभी इंडिविजुअल क्लास की फ्रीक्वेंसी। दिस विल बी d1, d2, d3, d4, d5 एंड d6। ये हो जाएगा f1, f2, f3, f4, f5, f6। ओके, i का मतलब, i मतलब द पर्टिकुलर रो और द पर्टिकुलर क्लास। तो ये मेरा पहला क्लास है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। सो आई विल कैलकुलेट fi into di। सो आई हैव द कैलकुलेशन। ओके, सो टू सेव टाइम मैं कैलकुलेशन डायरेक्टली लिखता हूं। fi मीन्स 2, di मीन्स 30, सो ये हो जाएगा -60। ओके, देन 3 और ये 15, दैट विल बी -45, देन 7 और ये 0, तो ये 0 ही रहेगा। 6 और 15, सो 15 6 is 90, देन 6 और 30, सो 30 into 6 is 180, and next is 6 into 45, so 240 and 30, that will be 270। so ये डेटा हमारे पास आएगा। एंड फाइनली इफ आई कैलकुलेट समेशन ऑफ fi di, अगर मैं इन सभी वैल्यूज को ऐड कर दूंगा, आई विल गेट 435। I will get 435 as the summation, as the total value of fi di. Now in this method I will say the mean will be equals to, mean means d bar। okay, मैं कहूंगा this is the mean of deviation, इसके लिए हम टर्म कहेंगे mean of deviations di, mean of deviations di will be equals to d bar। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे d बार से। ओके, आपने देखा है मीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x बार से, तो यहां पर हम मीन को रिप्रेजेंट करेंगे d बार से। सो यहां पर हम कहेंगे d बार इज बेसिकली इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi। मतलब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम सिंपली यहां पर जो डेविएशन हमने कैलकुलेट करा, ये सभी वैल्यूज क्या है, ये सभी वैल्यूज हैं डेविएशन फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन, और इन सभी डेविएशंस का मीन कितना आ रहा है। ओके, सो दिस विल गिव यू द मीन ऑफ द डेविएशंस दैट वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ व्हाट यू कैन सी, दिस इज d bar is equals to summation fi into, now this is di। what is di? di is xi minus a, तो इस di की जगह पे मैं लिखूंगा xi minus a अपॉन समेशन ऑफ fi, इसे मैं कहूंगा समेशन ऑफ fi। नाउ फ्रॉम दिस यू विल से d bar is equals to summation, now you can multiply this fi, so summation fi into xi upon summation fi minus a times summation fi upon summation fi। Why? Because a क्या है, a है मेरा assumed mean, तो अगर मैं a के ऊपर समेशन अप्लाई करूंगा इट विल बी अ कांस्टेंट, a तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो a ऐसा का ऐसा समेशन से बाहर आ जाएगा। ओके, a समेशन से बाहर आएगा एंड यू विल गेट दिस वैल्यू। नाउ व्हाट यू कैन सी, समेशन fi कैंसिल हो जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज summation fi xi upon summation fi। what is summation fi xi upon summation xi fi? it will be x bar। okay, x bar means the actual mean, ये होगा मेरा actual mean। तो यहां पर हम कह सकते हैं this d bar is equals to x bar minus a। so from this what I will get, that x bar or the actual mean is d bar plus a। मतलब जो आपने डेविएशन का मीन निकाला, ओके, द मीन ऑफ डेविएशन
If you calculate this mean of deviation and add the assumed mean to this mean of deviation, you will get the actual mean. So this is what is meant by the deviation or the calculation of mean by using the assumed mean method. देखिए अब d बार कैसे निकालेंगे? d बार होता है समेशन fi di अपॉन समेशन fi. हमारे पास समेशन fi di का वैल्यू है 435 और समेशन fi कितना है? This is summation fi, it is 30 number of students. So how to calculate the d bar? The d bar will be equals to summation fi di upon summation fi. This will give you 435 divided by 30. So just calculate this. 3 tens are 30, 3 ones are 3, then this will give you 13, so 3 fours are 12 and 3 fives are 15. So this will give you 14.5. Okay. So d bar, that is the mean of deviation. Mean of deviation का क्या मतलब? हमने देखा कि हर क्लास में इतना डेविएशन क्रिएट हो रहा है. इंडिविजुअल क्लास में किसी में -30 का डेविएशन है, किसी में -15 का, किसी में 0 का, किसी में 15, किसी में 30, किसी में 45. तो इन सभी का अगर मैं मीन ले लूं कि मैं ऑन एन एवरेज हर क्लास में डेविएशन कितना डेवलप हो रहा है, कितना डेविएशन बन रहा है, तो हम कहेंगे दैट वैल्यू विल रिप्रेजेंट द मीन ऑफ डेविएशन एंड इट कम्स आउट टू बी 14.5. नाउ इफ यू ऐड दिस d bar in this value, so x bar will be equals to 14.5 plus 47.5. So if you add these two value, you will get 62. So sir, just observe this. We have got the mean of this particular data, x bar, the mean of this particular data is comes out to be 62. Now see, हमारा मीन वही रहा जो हमने पहले कैलकुलेट करा था. ओके, एग्जैक्टली वही सेम मीन हमारे पास आ रहा है, लेकिन जस्ट ऑब्जर्व द कैलकुलेशन. हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो गया है. अब हमें इस वैल्यू को 17.5 और 32.5 और 47.5 जैसी बड़ी वैल्यूज को डायरेक्टली इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई नहीं करना. हम सिंपल इस डेविएशन को, इन डेविएशंस को हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके फाइनली अज्यूम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं और अज्यूम मीन की मेथड से, अज्यूम मीन की हेल्प से हम फाइनली एक्चुअल मीन ऑफ दिस डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज नोन एज द अज्यूम्ड मीन मेथड. इसे हम कहते हैं assume mean method. Okay, so this is the second method to calculate the mean of grouped data. इसे नोट कर लीजिए, फिर हम थर्ड मेथड सीखेंगे. ओके, सो हमने assume mean method के बारे में अभी सीखा. assume mean method में हम क्या करते हैं, किसी भी एक वैल्यू को, किसी भी एक मिडिल मार्क्स को हम मीन मान लेते हैं और उस मीन मान के डेविएशन कैलकुलेट करते हैं. उस मार्क्स की मदद से हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं कि हर पर्टिकुलर क्लास में इस अज्यूम्ड मीन से डेविएशन कितना है. और हमने देखा कि दीज आर द डेविएशंस. इंडिविजुअल क्लास में 17.5 माइनस दिस अज्यूम मीन, 32.5 माइनस दिस अज्यूम मीन, 47.5 माइनस अज्यूम मीन, ऐसा करके सभी क्लास में हमने डेविएशन को कैलकुलेट करा कि हर क्लास में डेविएशन कितना है. सो अज्यूम मीन से हमने डेविएशन का मीन निकाला और उस डेविएशन के मीन को हमने अज्यूम मीन में ऐड कर दिया. ओके, क्या करा था हमने, दिस इज एक्स बार विच इज द एक्चुअल मीन, दिस इज इक्वल्स टू द मीन ऑफ डेविएशंस प्लस अज्यूम मीन. हमने कहा था ये है हमारा एक्चुअल मीन. तो हमने अज्यूम मीन मेथड की मदद से एक मीन को अज्यूम करा और फिर वहां से हमने एक्चुअल मीन को कैलकुलेट करा. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट अबाउट दिस मेथड, यहां पर मैंने 47.5 को अज्यूम्ड मीन माना है. आप चाहें तो 62.5 को भी अज्यूम मीन मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. इस मेथड की खास बात यही है कि यह मेथड मीन हम क्या अज्यूम कर रहे हैं इस बात पे डिपेंडेंट नहीं है. आप कोई सी भी वैल्यू को अज्यूम मीन मान सकते हैं. बट बेटर क्या होगा, टू रिड्यूस द कैलकुलेशन, ट्राई टू टेक द अज्यूम मीन
इन एनी ऑफ द फ्रॉम एनी ऑफ द मिडिल वैल्यू। ओके, मिडिल वैल्यू में से अगर आप अज्यूम मीन को लेंगे तो ज्यादा बेटर कैलकुलेशन होगा, ज्यादा इजी कैलकुलेशन होगा। ओके, आप चाहें तो 92.5 को भी आप अज्यूम मीन ले लीजिए और उसके बेसिस पे भी कैलकुलेशन कर लीजिए, तो ये जो डेविएशन का मीन है ये अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ऐसा एडजस्ट हो जाएगा कि इन दोनों का सम आपके मीन के बराबर ही दिखाई देगा। ओके, नाउ अब ये मेथड भी अगर हमें लगता है कि थोड़ा और बड़ा है, ये मेथड भी लेंदी है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, सो वी कैन फर्दर रिड्यूस द कैलकुलेशन। हम और इसमें ज्यादा अगर ऑब्जर्व करेंगे तो किसी स्टैटिस्टिशियन ने बहुत ध्यान से इस डेटा को देखा होगा, जो डेटा अभी हमारे सामने लिखा है, एंड ही वुड हैव ऑब्जर्व्ड कि यहां पर जो डेविएशंस हमने लिखे हैं -30, -15, 0, देन 15, 30 एंड 45, ये सभी डेविएशंस में एक कॉमन फैक्टर है। ओके, क्या कहा मैंने? इन सभी डेविएशंस में एक कॉमन फैक्टर है। आप देख सकते हैं ये सभी डेविएशंस 15 से डिविजिबल है। ये क्या है? ये सभी डेविएशंस 15 से डिविजिबल है। 15 क्या चीज है? 15 है हमारा क्लास इंटरवल। हमारा क्लास इंटरवल h 15 है, हमने पहले डिफाइन किया था। ओके, सो व्हाट आई कैन सी कि ये सभी डेविएशंस मल्टीपल है 15 के, ये सभी डेविएशंस 15 से डिविजिबल हैं। तो इसीलिए मैं फर्दर कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए एक और नया टर्म बनाता हूं, दैट इज u। ओके, u इज बेसिकली डिफाइंड एज डेविएशन अपॉन क्लास इंटरवल। u को मैं कहता हूं इट इज डेविएशन अपॉन क्लास इंटरवल। नाउ व्हाट इज डेविएशन? Deviation is xi minus a. Xi minus a upon interval is h. So xi minus a upon h will be known as the u. Okay, u is also known as the step deviation. Okay, हमने डेविएशन से क्या निकाला? स्टेप डेविएशन। कैसे निकाला? इस डेविएशन को डिवाइड कर दिया क्लास इंटरवल से, तो एक नया टर्म बन के आ गया स्टेप डेविएशन। सो मैं यहां पर एक और नया टर्म कैलकुलेट करूंगा ui। Okay, ui will be xi minus a upon h. xi minus a upon h. xi क्या है? xi is my class marks. a क्या है? a मेरा assume mean है। ओके, और h क्या है? h मेरा क्लास इंटरवल है। सो सी, मेरे पास xi minus a का वैल्यू अवेलेबल है -30। सो यहां पर मैं कहूंगा ui का वैल्यू हो जाएगा -30 upon 15, that is -2, -15 upon 15, that is -1, 0 upon 15, that is 0, then 15 upon 15 will give you 1, then 30 upon 15, so 30 upon 15 will give you 2, and 45 upon 15 is equals to 3। कुछ इस तरह से मैं कैलकुलेट करूंगा एक स्टेप डेविएशन ui। ओके, नाउ फिर पहले हमने क्या किया था? अज्यूम मीन में हमने डेविएशन का मीन निकाला था। अब हम क्या करेंगे? अब हम स्टेप डेविएशन का मीन कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो व्हाट आई विल कैलकुलेट नाउ इज द मीन ऑफ स्टेप डेविएशन। कैसे? हमने डेविएशन का मीन कैसे कैलकुलेट करा? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन। ओके, समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इनटू डेविएशन डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसीज। तो यहां पर मीन ऑफ स्टेप डेविएशन कैसे निकालेंगे? यहां पर हम करेंगे समेशन ऑफ स्टेप डेविएशंस इनटू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi। ओके, मतलब हम फ्रीक्वेंसी को उस पर्टिकुलर क्लास के, ओके, किसी भी पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी को उसके स्टेप डेविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे और सभी वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो हम क्या निकालेंगे? हम एक और टेबल यहां पर क्रिएट करेंगे, दैट इज fi ui। ओके,
मतलब स्टेप डेविएशन को मल्टीप्लाई किया जाएगा फ्रीक्वेंसी से। सो फॉर दिस क्लास 10 to 25 वाली क्लास में फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, स्टेप डेविएशन कितना है 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी -4। एंड सिमिलरली मेरे पास वैल्यूज सभी की अवेलेबल हैं। सो दिस इज -3, दिस इज 0, दिस इज 6, this is 12 and this is 18. So if you add all these values you will get summation fi ui is equals to 29. So you have this number of students total, summation fi कितना है हमारे पास 30 और summation fi ui कितना है 29. Now जैसा हमने यहाँ पर लिखा mean of step deviation, हमने मीन ऑफ डेविएशन को किससे डिनोट किया था, डी बार से। तो यहां पर हम मीन ऑफ स्टेप डेविएशन को डिनोट करेंगे यू बार से। ओके, सो यू बार हमारा हो गया समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। नाउ सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू आई, यू आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ओके, तो यहां पर हम लिख सकते हैं समेशन यू बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई को एज इट इज छोड़ देते हैं और यू आई की जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। सो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होल अपॉन समेशन एफ आई। ओके, जस्ट क्या करा मैंने, यू आई की जगह जो स्टेप डेविएशन हमने यहाँ कैलकुलेट करा उस स्टेप डेविएशन को मैंने यू आई की जगह पे लिख दिया। नाउ this will give you can see h is a constant। h क्या है, एक क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल पूरे डेटा में कांस्टेंट है। हम देख सकते हैं सभी क्लासेस का क्लास इंटरवल कितना है 15, विड्थ कितनी है 15, तो मैं इस h को बाहर निकाल सकता हूं। आई विल गेट 1 अपॉन h टू द ब्रैकेट समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए अपॉन समेशन एफ आई। Okay, this is u bar, that is the mean of step deviation. Now 1 upon h to the bracket, now ultimately हम इन दोनों को multiply करेंगे, so summation fi xi minus summation fi into a मैं जब करूंगा तो a क्या है, एक constant है, तो a automatically बाहर आ जाएगा and in bracket you will get summation fi upon summation fi और यहाँ पर भी upon summation fi. This is what you will get. Now you can see this fi and fi will get cancelled and ultimately you will be left with u bar, that is the mean of step deviation, is equals to 1 upon h to the bracket. Now what is summation fi xi upon fi? This is equals to the mean, that is x bar minus a. Okay, this is what you will get, x bar minus a. So now if you multiply this h here, what you will get, h times u bar is equals to x bar minus a. So from this relation what I will get is, I will ultimately get x bar, that is the mean, is equals to a plus h times summation or the mean of step deviation. Okay, now what is u bar? In place of u bar I can write h summation fi ui upon summation fi. In place of u bar I will get summation fi ui upon summation fi. This is equals to x bar. Now observe this, mean का वैल्यू कितना है, a assume mean जो कि हमारे पास अवेलेबल है, h होता है क्लास इंटरवल जो कि अगेन अवेलेबल है, समेशन fi ui। ओके, इस टोटल, इसका टोटल समेशन fi ui भी हमारे पास अवेलेबल है 29 और समेशन fi ये भी हमारे पास अवेलेबल है 30। So what we will do, we will just substitute the values. So the mean will be equals to 47.5 plus 15 times 29 divided by 30. So this will give you 2. So 29 by 2, so 28, this will give you 14.5. So ये हो जाएगा 47.5 plus 14.5 and this will give you 62. And this is the x bar, that is the mean. Okay, now see the value of mean is same as that we have calculated previously. तो mean के वैल्यू में तो कोई डिफरेंस नहीं है,
तो अगर मीन के वैल्यू में डिफरेंस नहीं है तो ये मेथड हम क्यों यूज करें, फिर हम अज्यूम मीन मेथड ही यूज कर लेते हैं। जस्ट बिकॉज आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो गया है, बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है, जस्ट इन्हें डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यूज आ गई। इन वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना कंपैरेटिवली इजी होगा अज्यूम मीन मेथड से या फिर डायरेक्ट मेथड से। तो हम क्या देख सकते हैं, अगर मुझे इस मेथड से मीन निकालना है सो आई विल यूज दिस फॉर्मूला, I will use this formula and this method is known as step deviation method। इस मेथड को हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ आपने जो डेविएशन कैलकुलेट करा उसे क्लास इंटरवल से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द स्टेप डेविएशन, और जस्ट उसका मीन कैलकुलेट करना है। सो इन दिस मैनर यू कैन यूज दिस मेथड and this method will reduce the calculation compared to the previous two methods or the actual method of calculation of ungrouped data. Okay, so in this way हमने तीन methods को सीखा है। First is direct method, second is assume mean method and third is this step deviation method. एग्जाम में आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया गया कि कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, so you need to solve it by that method only. We will solve some practice questions to get the better understanding of these methods. Okay, so please note this.